जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज आपके सामने फोर्थ ग्रेड एग्जाम के जितने 6 पारियों के अंदर पेपर हुए उन सब 6 पारियों का एक तरह से मैं आपके सामने विश्लेषण करूंगा या कहूँ कि उनके सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। इस जो वीडियो है, जो 6 वीडियो अलग अलग होंगे, इन सब 6 वीडियो के अंदर सिर्फ उसके सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आप ये कहो कि वो सॉल्यूशन कैसे आए, उसका कैसे ट्रिकी मेथड बताना, वो बताने की जरूरत नहीं है। आपको आपको अपना मूल्यांकन करना है ताकि आप अपना एक तरह से एस्टिमेट बता सको खुद को या दूसरों को कि 70 से 75 के आसपास मेरे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या कितने नंबर आपके हो रहे। ऑफिशियल आंसर की से जस्ट एक या दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही वैसे गहन अध्ययन के बाद में आंसर की बनाई है आपके लिए। गणित के सॉल्व किए हैं प्रश्न, इंग्लिश को सॉल्व किया और फिर उसके बाद में आंसर की आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये पूरे पेपर होने के बाद में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास, जिसमें इस फोर्थ ग्रेड पेपर का एस्टिमेट एक तरह से कट ऑफ होगी, और वो कट ऑफ इतनी सटीक रहेगी क्योंकि मैंने खुद पेपर सॉल्व किए हैं, तो मुझे पता है कौन कौन से पेपर हार्ड थे, कौन से पेपर थोड़े सरल थे। तो मैं आपके सामने जनरल से लगाकर टीएसपी नॉन टीएसपी सभी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर अपन 19 सितंबर की पहली पारी का एक तरह से पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले पेपर की ओर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले पेपर की ओर। DS 22 का कोड है, ये ध्यान रखना। DS 22 का कोड अपने पास, और ये कोड पहली पारी में हुआ था। पहली पारी कौन सी? 19 सितंबर की पहली पारी के अंदर। और इस 19 सितंबर की पहली पारी के अंदर ये कोड था, और इसमें अपन कोड को हल करते हैं। पूरे पूरे 120 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न अपने पास मई 2025 के अंत में, मई 2025 के अंत में बोल रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के किस पहल के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की थी? मॉक ड्रिल पहलगाम का जो हमला हुआ था, उस हमले के विरोध में एक तरह से जब युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था। ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था। तो पहला आंसर है ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए तथा सी ने मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? इसका आंसर क्या है? 30। इसका आंसर 30 आंसर राइट। इसका 30 आंसर इसका राइट है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट ही चलूंगा क्योंकि आपको सिर्फ उत्तर देखने हैं, मुझे सिर्फ उत्तर बताने हैं। कोई भी पढ़ाने का इसमें कोई मेरा नहीं है, और सिर्फ आपको उत्तर बताने का है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आप सबको पता है 1070 किलोमीटर कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर कुल लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की? पग फेरों की रचना किसने की? मणि मधुकर ने पग फेरों की रचना की। ये रिपीटेड प्रश्न, ध्यान में, ये रिपीट हुआ था, पहले भी बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। पग फेरो मणि मधुकर, पग फेरो मणि मधुकर। ठीक है, आपदा प्रबंधन के चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? कौन सा चरण अंत में आता है? तो ध्यान रखना, पुनः प्राप्ति। पूरा रिसाइकिल होता है अपने पास, और पुनः प्राप्ति जो होता है वो सबसे अंत में आता है। यहाँ से घूमकर वापस आना, यानी कि पुनः प्राप्ति होगी, वो वस्तु हो जाती है। यदि A+B = 20%, फिर ये एक मैथ्स का सवाल है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ सीधा। 7:3। क्या है? 7:3 इसका आंसर है। 7:3। फिर अपन कहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? ये मुंबई ने जीती, मुंबई ने जीती। आपको यदि पता नहीं होगा तो मुंबई ने एमपी को हराया था, मुंबई ने एमपी को हराया था, दिसंबर 2024 के अंदर। तो मुंबई ने इसको जीता। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता है, यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको पता है 10.4% का राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखो, अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, बात एक ही है ना। आपने बहुत सारे लोग अंगीकृत में कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ये प्रश्न ध्यान रखना, मैंने जब संविधान के MCQ करा उसके अंदर 2-3 बार मैंने ये प्रश्न डाला था, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को मैंने बताया था, एक बार अपनाया, फिर एक दूसरे प्रश्न के अंदर मैंने अंगीकृत किया हुआ बताया, ऐसे था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 616 है। तो वह धनराशि ज्ञात करे। ये धनराशि कितनी है? 31,250। 31,250 मैंने आंसर सॉल्व किए है, उसके बाद में आपके सामने राइट आंसर है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये गलत आंसर नहीं है, राइट आंसर है 31,250।
किस वाद्य यंत्र को तत् वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो रावण हत्ता को, रावण हत्ता को तत् वाद्य यंत्र के अंदर अपन दिखाते हैं, बाकी सब अलग अलग है। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको पता है, निरंजनी संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, हरिदास जी थे। एक प्रश्न है जिसमें अपने को बताया है कि डेटा शेयर एक्स में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है, उसके आंकड़े दिए और उसमें से अपने को उत्तर निकालना था। आसान प्रश्न था पर लोग थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी इसका उत्तर अपन देखें तो 9000 इसका राइट आंसर है, 9000 इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान रखना, तो ये था 914, 914 इसका राइट आंसर है, 914, 914 राइट आंसर है। कौन सा शब्द भारत के संविधान और प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? भारत के संविधान और प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर अपने पास संघ। आपने यदि जो भी मेरे यहाँ पर स्टूडेंट है जिन्होंने ये वीडियो देखे थे मेरे, संविधान के हो गए, साइंस के हो गए और कंप्यूटर के होंगे, ये सब वीडियो देखे थे, उनके कम से कम हर पेपर के अंदर 10 से 12 प्रश्न सही होने के आसार मुझे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें बने हुए आए। ये ऐसे प्रश्न भी थे, हाँ एग्जैक्ट नहीं थे, परंतु जैसे मैंने उसमें बताया था कि एक प्रश्न के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन दिया था, उस डिस्क्रिप्शन में ऐसे प्रश्न मिल रहे थे। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आपको पता है, साउंड कार्ड। क्या है? साउंड कार्ड है इसका राइट आंसर, साउंड कार्ड इसका राइट आंसर है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? 38,200, 38,200 इसका राइट आंसर है, 38,200 इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार के उसमें देखो, आप पॉलिटी की यदि टॉपिक देखो उसमें सूचना का अधिकार दिया हुआ था। यदि आपने सूचना का अधिकार 1-2 पेज वाला पढ़ लिया होता तो आपके सूचना के अधिकार वाले जितने प्रश्न उससे सब सही हो जाते। ठीक है, मैंने खुद पॉलिटी के अंदर ये प्रश्न करवाए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न के किस विषय में संबंधित जानकारी से प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, ये जानकारी नहीं दी जा सकती। कोई भी आप आरटीआई लगाओगे ये जानकारी नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या है? 1 नंबर। 19वां आंसर, राजस्थान में ब्लू पॉटरी नीले भरत बाण पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है कृपाल सिंह शेखावत, महू गांव सीकर के। और आपको पता है कि पद्मश्री मिला हुआ है इनको। ये थोड़े कृपाल सिंह शेखावत को अपन कह सकते हैं ब्लू पॉटरी के जादूगर भी बोलते हैं, ये सब अपन कह सकते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक में छिद्रित मटके रखकर नृत्य करते? गुडला नृत्य। गुडला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसमें सातल देव और गुडले खां के बारे में एक वर्णन मिलता है, उसी गुडले के सिर को एक घड़े के रूप में रखते हैं और अपने सिर पर उठाकर घूमते रहते हैं। ठीक है, लूणी नदी अंतर किस में जाकर मिलती है? कच्छ के रन में जाकर मिलती है। लूणी नदी कच्छ के रन में जाकर मिलती है। आगे अपन प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल, भारत में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो जयपुर में। इस जयपुर के अंदर भी जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, ये सब क्या है? ये मंडल है अलग से। कोटा भी मंडल हो गया इसमें। उदयपुर इसमें मंडल में नहीं आता, और उदयपुर वाला एक प्रश्न दूसरे में पूछा गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक तो जोन हो गया, रेलवे मंडल, फिर इसके अंदर 4 मंडल अलग अलग। राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, काला रंग अपन कहे कि टैटू बनवाना, टैटू को क्या बोलते हैं? गोदना। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसंबंध झील। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसंबंध झील। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचन एंजाइम है। एक ये है मिलान वाला, इस मिलान वाले में अपन देखते हैं क्या क्या सही होंगे। तो देखिए, उष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन सा है? चांदी। उष्मा का कुचालक कौन सा है? सीसा। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। और कमरे के तापमान पर तरल क्या है? तो पारा। ऐसे अपन कह सकते हैं ए का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, इसका राइट आंसर क्या है? और सी का 4, सी का 4 और
ये हो गया डी का 3, डी का 3। ठीक है, ऐसे अपन इनको सही करना है उत्तर को। नेक्स्ट चलते अपन आगे। किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव, ध्यान रखना, किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव के तहत जयपुर जिले के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया? आमेर दुर्ग को, आमेर दुर्ग को पंच गौरव के तहत चुना गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया? सबसे कम दर्ज किया गया, ऐसा पूछा गया है। ये कहां पर है? धौलपुर के अंदर। ये धौलपुर के अंदर कोई 946 के आसपास है, 846 के आसपास है। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं, ध्यान रखना, झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल को कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम को, बेणेश्वर है ना, बाणेश्वर बोला गया इसको, पर ये बेणेश्वर फेयर याद रखना, बाणेश्वर नहीं बेणेश्वर है। ये क्या है? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला है, मेले को कह सकते हैं अपन, बाणेश्वर नहीं है बेणेश्वर है। तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है हमेशा, तो बेणेश्वर इसमें सही लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य के सभी नगर पालिका, शहरी, स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग है राजस्थान सरकार, वो सब ये कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? विख्यात कलाकार थे नानूराम। नानूराम शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक भी कहे जा सकते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये अम्लीय होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपने बहुत स्कूल में पढ़े होंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर भी ये प्रश्न आते थे। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। मार्च 1949 में व्रत ग्रेटर राजस्थान, ध्यान है, व्रत राजस्थान जो 1949 में था, किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? तो अपने को पता है किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतें मिली थी और उसका एकीकरण हुआ था। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। इसमें 21 पारी का औसत क्या? इसका आंसर है 44 रन। मैंने हल कर दिया है, यदि आप हल करना चाहते हो, आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको हल करके दूंगा आपको। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर है। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया। देखो, घड़ियाल संरक्षण कोटा के अंदर सर्वाधिक है, परंतु ये पालन केंद्र बनाया था सवाई माधोपुर, तो इसका राइट आंसर क्या है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर। 40 नंबर प्रश्न है, किसने हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? आपको सबको पता, राजा मान सिंह ने किया। किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है? ये कहां पर? असम के अंदर है, असम के अंदर ये है, आपको याद रखना है। सॉरी, असम नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है? केरल। इसका राइट आंसर क्या है? केरल और तमिलनाडु दोनों में मिलकर है, तो इसमें तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? केरल करेंगे। तो केरल इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, दिल्ली और कौन कौन से बताइए? अरावली पर्वतमाला किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और दिल्ली हो गया, 3 से गुजरती है। गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है, बीच में राजस्थान आता है। रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया, रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता राइट आंसर है, पूनम गुप्ता राइट आंसर है। मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, आप अपना मूल्यांकन करिए और देखिए कि हाँ मैंने ये सही किया था, मैंने ये गलत किया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित हुआ भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड है, ध्यान रखना, ये पटवार के अंदर भी पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न है। वह जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, ये भी मेरे साइंस के वीडियो में से आया है, ध्यान रखना, ये भी मेरे साइंस का जो वीडियो था उसके अंदर से प्रश्न बना है। मैंने MCQ बताया था, जिसने भी मेरा ये वीडियो देखे और उनके ये सही प्रश्न होगा। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? डबोक के अंदर है। डबोक है पर कहां पर था? उदयपुर के अंदर। डबोक कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो 7वीं अनुसूची का हिस्सा है संघ सूची। एक होज साधारणतः 9 घंटे में भरा जाता है, लेकिन तली में दरार होने के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगेंगे। पूरा भरे हुए होज को दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? ये प्रश्न आया है, बहुत ही थोड़ा लोगों को लग रहा होगा ये हार्ड है, बल्कि ज्यादा हार्ड है नहीं। 22.5 घंटे, एक तरह से अपन कहे कि 22.5 घंटे अपन आता है यहाँ पर, 22.5 घंटे में ये खाली कर देगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 राइट आंसर है, अनुच्छेद 15।
ये अपन कह सकते हैं जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण जल पुरुष। ये जल पुरुष की जगह आपको याद रखना था वाटरमैन, है ना, क्योंकि अपन वाटरमैन ज्यादा पढ़ते हैं। और वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में पूछा गया, ध्यान, पिछली जनगणना की तुलना में बड़ा है, जनघनत्व बड़ा है, जनसंख्या बढ़ी है तो जनघनत्व भी बड़ा है। गंभीर नदी की सहायक नदी है, ये सेसा नदी है जो गंभीर नदी की सहायक, और गंभीर किसकी है? काली सिंध की सहायक नदी है। दोनों ही प्रश्न अपने को याद रखना है। गंभीर किसकी है? काली सिंध की सहायक है, तो इसका आंसर क्या है? सेसा। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग क्या है? तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना, उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहते हैं? झालरापाटन। यहाँ पर घंटियां सर्वाधिक है, बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई है, इसलिए इसको झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? वन आवरण सबसे कम पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। वन आवरण सबसे कम किसमें है? तो चूरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, चूरू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चूरू है जिसमें वन आवरण सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता। अधिक ह्यूमस मात्रा, अधिक ह्यूमस मात्रा है, एक तरह से यह इसका राइट आंसर है। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ चूरू को लाभ पहुंचाती है, हनुमानगढ़ चूरू को सिद्धमुख परियोजना लाभ पहुंचाती है। किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकृति कौन सी है? पेंटिंग है, ध्यान रखना, बनी ठनी है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री है। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि कौन सी है? ऐसे बोले अनुकूलन विधि कौन सी है? अनुकूल विधि बोले, ध्यान रखना, सूखी पत्तियों से खाद बनाया जाता है, तो खाद बना सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन कौन से? ध्यान रखना, इसमें दो है, सी और डी, सी और डी, सी और डी, शूर्पणखा और पेत्रक। सी और डी ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन राइट है इसका, बी ऑप्शन राइट है। जनता को सरकारी नियमों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र का प्रयोग करता है? प्रेस विज्ञप्ति का पत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति के पत्र का प्रयोग किया जाता है। कृतज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? कृतज्ञ और कृतज्ञ, ध्यान रखना कि जो उपकार किए हुए को मानता है उसको अपन क्या बोलते हैं? किए के उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं? अपन कृतज्ञ बोलते हैं, और जो न मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है ना, ये दोनों याद रखना। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? डी। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग क्या है? सह उपसर्ग है, सहानुभूति के अंदर सह उपसर्ग है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 65 प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोधूम क्या बोलते हैं? गोधूम को गेहूं बोलते हैं। ठीक है, अश्रु को क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं। तो इस तरह अपन कहे कि दो ऑप्शन से ही अपना उत्तर राइट आ जाता है। ए का तीन और सी का दो। ए का तीन, सी का दो, राइट आंसर कौन सा है? बी, ए का तीन, सी का दो। मासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या? एक प्रत्यय, मास प्लस एक, मासिक। ठीक है, तूती बोलना। तूती बोलने का देखो अर्थ क्या होता है? वैसे तो तूती बोलने का अर्थ है बहुत अपनी खुद की प्रशंसा करना एक तरह से, और सच बोलना भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इसमें आया धाक जमाना, धाक जमाना, सच बोलकर धाक जमाना भी अपन कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण? आसन्न यानी कि अभी अभी हो रहा है, यानी कि चांद अभी अभी निकला है, यानी निकला अभी अभी है, परंतु निकला पिछली बार है, थोड़ी देर पहले निकला है, इसलिए आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। अंधे के हाथ बटे लगना, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना, इसको अंधे के हाथ बटे लगना कहा जाता है। आगे चलते हैं 70 प्रश्न पर कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ, इसका राइट आंसर है, जगत प्लस नाथ राइट आंसर है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का हिंदी है, एडवर्टाइजमेंट का हिंदी है, आपको पता है, विज्ञापन। विज्ञापन कोई देते हैं अपन, एडवर्टाइज करते हैं, उसको बोलते हैं अपन, इसका आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इतिश्री, इतिश्री। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? अकर्मक क्रिया का प्रयोग है, रोहन रो रहा है, रो रहा है तो अकर्मक है, सिर्फ रोने की क्रिया हुई है, दो अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। यानी देखो, खीरे और खाने की इसमें दो दो क्रिया हो रही है, कपड़े और धोने में दो क्रिया हो रही है, लिखना और पत्र लिखना है दो क्रिया हो रही है, इसमें एक है सिर्फ रो रहा है, तो इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया।
दरवाजे पर कौन है, सर्वनाम कौन सा भेद है। मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ, ऐसा कैसा था थोड़ा, तो आपको ध्यान रखना कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं 76 की तरफ। कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है मनोज, मनोज कमल का नहीं, बाकी तीनों पर्यायवाची इसके है। ठीक है, विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, 77 का विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी नहीं है, तो ध्यान में इसका आंसर है लोटा। इसका आंसर क्या है, लोटा। लोटा देशी शब्द है, विदेशी शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, 78 में क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो धनवान, धनवान एक तरह से अपन कहें कि भाववाचक हो गया है ना, कि ये प्रश्न कोई धनवान यानी कि वो उसके भाव हो गए बहुत ज्यादा, उसके बारे में कहते हैं। गंगा, हिमालय और रामचरितमानस तीनों एक ही है, यानी सिंगल है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, गुणवाचक जिसमें गुण नहीं है। ठीक है, तो महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, ये इसका गुणवाचक विशेषण के अंदर नहीं आता। ठीक है, फिर आगे देखते हैं गुण संधि का उदाहरण। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। 81। ठीक है, अभी इसके इंग्लिश आ गई, और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे, सरल थे, परंतु यदि आपने नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा सा दिक्कत उसमें हुई है। देखो ये क्या है, गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी इसका राइट आंसर अपने पास है आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। मैं जो अभी अर्निंग हो रहा है उससे मैं हैप्पी नहीं हूँ, ये इसका राइट आंसर है। इस आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ, इसका राइट आंसर डी है। मेमो, मेमोरेंडम अपन बोलते हैं मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम या मेमो बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, ज्ञापन। मेमोरेंडम या मेमो का अर्थ क्या है, ज्ञापन। आगे है थ्री आर्म्ड मैन बार्ज इनटू द मैनेजर्स कैबिन, मैनेजर्स कैबिन के अंदर घुसे। ठीक है, ध्यान रखना तीन हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में घुसे या जबरदस्ती घुस गए, इसका राइट आंसर सी है। 84 है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग yesterday night। ठीक है, इसका राइट आंसर है ही आस्क व्हाट आई एम बीन रीडिंग प्रीवियस नाइट, है ना। yesterday नाइट को अपन क्या बोलते हैं, प्रीवियस नाइट हो जाता है, ऐसे भी करते तो अपन उत्तर सही आ जाता। 85 मेरे विचार से तुम्हें यार जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, इसका इंग्लिश वर्ड पूछ रहे अपन, तो अपन कह सकते हैं कि आई थिंक यू मस्ट अराइव टू, यू शुड कम हियर एज सुन एज पॉसिबल, बी इसका राइट आंसर है। एज सुन एज पॉसिबल बोल सकते हैं अपन, तो राइट आंसर इसका क्या है, बी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं 86 मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। इसमें माई पेट डियर, डीर है ना, और यहाँ पे डियर हो गया। ठीक है, डीर और डियर ये दोनों ही राइट है, डियर मतलब हिरन हो गया एक तरह से अपन कहे तो, हिरन और डियर यानी प्रिय हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया। फिर अपन देखते हैं 87, और 87 का उत्तर क्या है अपने पास, कि मैनी एडल्ट्स नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक प्लेसेस, मैनी MANI, मैनी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये वीडियो जितने भी है पूरे 4th ग्रेड के जितने भी पेपर है, सब पेपर का विश्लेषण करने के बाद में आपके सामने एक 2-3 मिनट का वीडियो डालूंगा, जिसके अंदर मैं इसकी एस्टिमेट कट ऑफ बताऊंगा। ध्यान रखना एस्टिमेट कट ऑफ, और ये कट ऑफ हमेशा एकदम उस ओरिजिनल जो कट ऑफ उसके इर्द गिर्द ही होगी, क्योंकि और ये जो कट ऑफ बताऊंगा उसका कारण भी बताऊंगा कि कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसे, है ना। आपको लगे कि कट ऑफ ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ध्यान रखना। और इस कट ऑफ को बताने का मेरा मतलब ये रहेगा कि आपने इस पेपर के प्रति संतुष्ट हो जाओ कि जितना मैंने पेपर किया उतना मेरे लिए सही है, मैं सरकारी जॉब लेने का हकदार बन जाऊंगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अपने पास 88 मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा है, तो बी इसका राइट है। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने कभी भी ऐसा सनसेट नहीं देखा। 89 विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंटू एन assertive सेंटेंस, इज नॉट वर्च्यू इज द इट्स ओन रिवॉर्ड, इसका राइट आंसर क्या अपने पास, तो ध्यान रखना अपने को राइट आंसर है अपने पास वर्च्यू इट इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई शो रोहित एट कंसर्ट लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पर एट आ जाएगा, एट आ जाएगा, ध्यान रखना। तो एट इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सामने। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही hinted that wanted some pocket money। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछी जा रही है। इसका राइट आंसर अपने पास सी है। अरुण वाज गिवन डिटेल ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर। इसका राइट आंसर अपने पास ये हो गया। फिर अपने पास है 93 नंबर प्रश्न। 93 प्रश्न आप देखिए, आपने क्या किया इसका, इट लुक्स वेरी ओल्ड, इट लुक्स वेरी ओल्ड। तो अपन कह रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हाउ वुड इट लुक्स, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट यूसेज ऑफ पंक्चुएशन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर है कि डी इसका राइट आंसर है। नारायण सिंह है, माय कोच है, विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, वो मुझे न्यू फुटबॉल टेक्निक्स समझाएंगे। ये जो कॉमा लगे ये कहाँ लगना सही है, वो उसको अपन इस आंसर के अंदर देखना था। 95 है, गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर मोस्ट कौन सा है, तो द इसका राइट आंसर आ जाएगा। एयर पोल्यूशन इज द सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दिस डेज। आगे देखते हैं 96, किस राजधानी गायिका ने मांड गायिका शैली लोक गायन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। गौरी देवी ने मांड शैली की गायिका थी। जब आप जीमेल में एक ईमेल आईडी लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता, पुनः भेजने का उपलब्ध नहीं होता। ध्यान रखना, रीसेंड का उपलब्ध नहीं होता, सेंड कर रहे हैं आप, ठीक है ना, अभी तो लिख रहे हैं तो फॉर्मेटिंग का होता है, इंसर्ट इमोजी होता है, अटैच फाइल होता है, पर रीसेंड नहीं होता, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है, सी। राजस्थान में रामपुरी हवेली कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में रामपुरी हवेली कहाँ पर है, बीकानेर में है। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, राणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। ध्यान रखना, दुर्गादास राठौर को शरण दी थी, उसकी सहायता की थी। और इसके बाद में फिर इनके बीच में युद्ध होता है, फिर बाद में एक सहल कोर वाली घटना होती है जो हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, वो इसी के कारण होती है। ठीक है, 100 प्रश्न, 100 पर आगे बहुत ही फास्ट चल रहे अपन। इसका आंसर है, सौरभ ने दो वस्तुएं 680 820 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% हानि के साथ, दूसरी वस्तु 15% लाभ के साथ बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ हो गया 5.93, लाभ कितना हो गया 5.93। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऐसा पूछा गया है। इसका राइट आंसर अपने पास है झुंझुनू, राइट आंसर है झुंझुनू। ठीक है, ABC क्रमशः एक तरह से साझेदारी का प्रश्न है, तो अपन ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करते हुए मैं उत्तर बता देता हूं। 6 इसका राइट आंसर है। राजस्थान का कौन सा राज्य पुष्प कहलाता है, फूल, कौन सा राज्य पुष्प, रोइडा का पुष्प को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है अपने राजस्थान के अंदर। 104 नंबर प्रश्न है, 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में किस नगर में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, बांसवाड़ा के अंदर मक्का यानी अपन को पता है माही कंचन माही धवल दो अपने किस्म है, वो किसकी किस्म है, और मक्के की किस्म है। फिर एक चावल की आती है सुगंधा, माही सुगंधा किस्म चावल की आ जाती है। तो ये कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। 105 नंबर प्रश्न, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, ध्यान, वेब ब्राउजर सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, कंपोजर इसमें वेब ब्राउजर नहीं है। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं पूरे प्रश्न आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। कट ऑफ के लिए अलग वीडियो होगा, क्योंकि पूरे पेपर का विश्लेषण करने के बाद ही मैं कट ऑफ बताऊंगा, इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ होगी आपके सामने। एग्जैक्ट नहीं कहे तो भी उस जो ओरिजिनल कट ऑफ उससे 1 नंबर ऊपर हो या 1 नंबर नीचे रह सकती है। बाकी मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, तो कल आपके सामने एक वीडियो रखूंगा जिसके अंदर एग्जैक्ट कट ऑफ आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, MS PowerPoint में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
डी इसका राइट आंसर है। 108 किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया? इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री है, जो भजनलाल शर्मा ने लिया था। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा में उमरे नामक स्थान पर। और ये त्रिपुरा सुंदरी किसकी आराध्य देवी है? तो जानना वसुंधरा सुंदरी की आराध्य देवी है। वसुंधरा राजे सिंधिया की है, राजे सिंधिया की आराध्य देवी है। मध्यकाल उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं थी? पोमचा। पोमचा एक तरह से वस्त्र का प्रकार है ना, ओढ़नी के प्रकार है, तो पोमचा पगड़ी के अंदर नहीं आता। राजस्थान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री मदन जी दिलावर साहब है स्कूली शिक्षा के। और अपन कहे कि उच्च शिक्षा के क्या है तो प्रेमचंद बेरवा है। उच्च शिक्षा के कौन है? प्रेमचंद बेरवा जी है, जो अपने उप मुख्यमंत्री है। प्रेमचंद बेरवा जी उप मुख्यमंत्री, जो उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज शिक्षा के माध्यम से अपन कह सकते हैं उच्च शिक्षा। 113 राम अजय असलम का मासिक वेतन पूछा है इसमें, और उसका उत्तर एक अनुपात के रूप में बता रहे हैं। इसका राइट आंसर अपन कह सकते हैं कि 22, 33 और 60, 22, 33 और 60 इसका राइट आंसर है। तो आपको अपना बी ऑप्शन सही करना है। बांसवाड़ा डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? वागड़ी। आपको पता ही है, वागड़ क्षेत्र है, वागड़ी बोली इसमें बोली जाती है। यदि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है तो उसका एलसीएम 210 होगा। ये एचसीएफ क्या? तो सीधी सी बात है, 5 इंटू कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 30, और 30 का भाग दे तो इसमें 210 में, तो राइट आंसर क्या अपने पास 7 इसका राइट आंसर है। 128 का 5 8वां 80 के 4 5वें से कितना प्रतिशत है? तो अपन इसका राइट आंसर कह सकते हैं कितना प्रतिशत अपने पास है? तो 25% इसका अपने पास है। ठीक है, ये अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सरल प्रश्न है। 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक में पता है समय को दुगुना कर सकते हैं, दुगुना करते हैं अपन, और दर को आधी करते हैं, उससे अपन उत्तर इसका निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अपने पास 39,300 इसका राइट आंसर है। 118 नंबर पर प्रश्न है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि संविधान के पालन कर साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसका राइट आंसर अपने पास बी है, मौलिक कर्तव्य। कोई नाव धारा के अनुकूल अनुप्रवाह कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? शांत जल में नाव की गति है 35 का राइट आंसर है। एक ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? 1,012 रुपए का मूल्य चुकाया। ये थे आपके सामने पूरे के पूरे 120 प्रश्न, और इस 120 प्रश्न के अंदर मैंने आपको एकदम सटीक उत्तर दिए। क्या दिए? सटीक उत्तर आपके सामने रखे हैं। और इसमें मुझे जहां तक पता है एक भी गलत इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद इसको सॉल्यूशन करके इसके उत्तर निकाले, कहीं से मैंने इधर उधर देखे नहीं है। ठीक है, इसकी आंसर की के बाद में आपको मैंने बता दिया, वापस में बता देता हूँ, कट ऑफ का वीडियो डालूंगा, इसलिए मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप। और जब कट ऑफ का वीडियो डालूं तो आप जरूर देखें और अपने मन को संतुष्ट करें कि हाँ मैं इस कट ऑफ के अंदर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट एक वीडियो की ओर, जिसमें अलग शिफ्ट का अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद।